मामा की इतनी याद आती है कि सियालकोट में एक अफसोसनाक खराश वाक़या पेश आया। मेहंदी की रस्म में दूल्हे के दोस्तों की फायरिंग से 4 बच्चों की मां को फायर लग गया। ये वाक़या कैसे पेश आया जानते हैं उनके मियां से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे माशाल्लाह एक बेटी और 3 बेटे हैं। सगा फूफो का बेटा है, उसका जो बेटा है उसकी वो जो मेहंदी थी रात को, मेहंदी थी हफ्ते की रात को, तो वहाँ पे सब मेहमान बुलाए हुए थे। कुछ दूल्हे के दोस्त आए हुए थे काफ़ी, कुछ हमारी सारी फैमिली थी वहाँ पे। और वहाँ पे जो है कि तकरीबन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी वो शराब वगैरह पी हुई थी लोगों ने। हमारी जो फैमिली थी सारी वो छत के ऊपर थी, वो ऊपर से ना मेहंदी की रस्म कुछ देख रहे थे। और जब इन्होंने फायरिंग की है और शराब के नशे में पहला फायर लगा इधर, ये वहाँ से जब निकला तो जो मेरी वाइफ है वो गिर गई। हमारी सारी फैमिली में वो हलचल सी मच गई है। जो मेरी फायरिंग हुई वहाँ पे पुलिस नहीं आई? वहाँ पे कोई पुलिस नहीं आई। उसको फायर लगा के भी वो फायरिंग करते रहे हैं। कितने मुसलमान थे? उसमें 5 हैं। ठीक है, जी 5 नामजद हैं। जी 5 नामजद हैं। नाम मालूम कितने हैं? वो भी 5 हैं। 5 हैं। जी जब पता चला कि वो ऊपर फायर लग गया है उसके बाद वो भागे हैं वहाँ पे, अपनी मोटरसाइकिल वहाँ पे छोड़ के भाग गए हैं सारे। बेटा आपके मामा थे? जी क्या नाम है आपका? गुलाम हुई आप वहाँ पे मौजूद थे? जो फायर लगा तब नहीं था मैं मौजूद, तो मैं नीचे था। पीछे थे? जी। क्या देखा आपने? और जब फायर लग गया, इनको बताया कि ऊपर फायर लग गया, इनको फिर भी नहीं समझ आई। ये फिर भी फायरिंग करते गए। दूल्हे का जो बाप है उसको चाहिए था कि कम से कम भागता तो ना, हमारे साथ तो खड़ा होता ना, उधर उनको पकड़ता या उनको उधर ही रखता। उनकी बाइक्स भी उधर थी, उनको उधर से जाना नहीं था चाहिए। उस टाइम पे जिस तरह का ये वाक़या उस वक्त इतना बड़ा पेश है, कम से कम इनको भागना तो नहीं था ना उधर से चाहिए। चलो अगर गलती से भी लग गया उधर खड़े होना चाहिए था इनको। अब मामा की याद आती है आपको? मामा की इतनी याद आती है कि तुम ऊपर गए, क्या देखा आपने? क्या देखा उस टाइम ऊपर गए थे आप जब मामा नीचे गिरी हुई थी? ऊपर गए हैं तब मामा तभी खत्म हो गई थी। हम लोग की पहले आपसे बात हुई थी जब नीचे थी? तब नीचे मेरे साथ बात करके गए, उन्होंने मुझे बोला है कि बेटा आओ तो खाना खा लो। मैंने कहा मैंने नहीं खाना अभी, आप जाएँ ऊपर जा खाना खाएं। मैंने एक दफ़ा उन्होंने बोला, 2 दफ़ा बोला, मैंने कहा नहीं अभी मैंने नहीं खाना। आप कहते हैं चलो मैं ऊपर जाके फिर 10 मिनट ऊपर बैठ जाते हैं फिर चले जाएंगे वापस घर। तो वो ऐसे ही ऊपर गई हैं तो साथ इन्होंने एकदम से नीचे से अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट की। इनको पता भी है ऊपर सारी फैमिली है, इन्होंने फिर जानबूझ के फायरिंग की। इनको नहीं समझ आ रही है, ये पागलों की तरह फायरिंग करते गए। क्या बेटा हो गया आप मामा को जिसने मारा, क्या कहोगे? कुछ नहीं, उसको सजा दो, उसको हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। डीपीओ से ये अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए बस। नाज़रीन एक और ये बच्चा है। बेटा क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल। क्या मामा का कहाँ? मामा क्या हुआ? मामा को क्या हुआ? गोली लगी थी। गोली लगी। मामा की याद आती है आपको? जी क्या कहोगे बेटा, क्या अपील है आपकी? इंसाफ ही हो। नाज़रीन देखा आपने किस तरह एक हंसता बसता घर उजड़ गया, 4 बच्चों की मां चली गई। मेरा भी डीपीओ साहब से, आरपीओ साहब से यही अपील है, जिसने ये काम किया तो सज़ा दी जाए ताकि दोबारा फिर कभी ऐसा काम ना हो सके। इसके साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। न्यूज़ अलर्ट सियालकोट।